हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या भैया आंखिक प्रश्न के बारे में, यानी कि आपका जो था क्या था जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर की उसकी थ्योरी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब आ गए हम आपको लेकर के सबसे पहले एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल जितने भी आपके हैं प्रश्न उसके बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसको लेकर के आए, देखिए क्या लिखा हुआ भैया, प्रश्नावली किसकी है, एनसीईआरटी की पूरी तरह से, चैप्टर आपका 10 नंबर, और ये लिखा हुआ है क्या, हाइलो एल्केन हाइलो एरीन, है ना। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सब लोग जल्दी से जल्दी आ जाओ फटाफट। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और जब तक पूरा न्यूमेरिकल खत्म नहीं होगा तब तक हम बंद नहीं करेंगे, अगला चैप्टर शुरुआत नहीं करेंगे, यानी कि इसके न्यूमेरिकल को पूरी तरह से खत्म करना है। तो चलो देखते हैं आपका जो टॉपिक है इसमें पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, फटाफट आना। और शायद पहला न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, बहुत आसान भाई, ये आ गया। चलो चलो पहले तो आवाज बता दो, सुनाई दे रहा है अच्छे से? क्या सब लोगों को हमारे कानों की आवाज, यानी हमारी आवाज आपके कानों तक टकरा रही है? टकरा रही है तो अच्छी बात है, और आएगी, पक्का आएगी, क्योंकि उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए सबसे पहला सवाल क्या कहता है आपका, एनसीईआरटी जिसके पास बुक है वह एनसीईआरटी बुक को उठा लें और नाम लिखना शुरू करें। देख लें यही क्वेश्चन है कि नहीं क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है 10.1। ये आपका पहला सवाल, निम्नलिखित हाइलाइटों के नाम आईयूपीएसी पद्धति से लिखिए, मतलब उनका नाम आईयूपीएसी नियम से लिखना है। और उसके बाद कह रहा है तथा उनका वर्गीकरण एल्किल एलिलिक, क्या एल्किल एलिलिक, बेंजिलिक, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, वाइनिलिक अथवा एरिल हाइलाइट के रूप में भी कीजिए। मतलब कि नाम लिखिए उसका, उसके बाद ये बताइए कि वो क्या है, क्या वो एल्किल हाइलाइट है या फिर एलिलिक हाइलाइट है या फिर वाइनिलिक हाइलाइट है, ये आपको बताना है, या फिर बेंजिलिक हाइलाइट है, इसको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या है आपका पहला सवाल, क्या कह रहा है, ये लिखा है CH3 का होल ट्वाइस, फिर CH लिखा, फिर CH लिखा, फिर Cl लिखा, फिर CH3 लिखा। लेकिन इसके बारे में कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे कि सर इसकी श्रृंखला क्या होगी, इसमें कितने कार्बन है, ये नहीं समझ पा रहे। तो उसको क्या करो आप, पहले इसकी संरचना बना दो। क्या करो, बना दो, जरा ध्यान से देखना। ये CH है, इसके पास 2,2CH3 लगा है, क्या लगा, 2,2CH3 लगा है, ऐसे हो गया। फिर सिंगल बॉन्ड CH, इसके बगल में ये लिखा है, इसका मतलब इसके साथ क्या लगा, Cl लगा है, फिर ये क्या, CH3 इधर है। इस तरह से इसकी संरचना है। अब इसका नाम लिखने के लिए सबसे आसान तरीका, सर एकदम आसान, जो दिख रहा है वही होगा। क्या, सबसे लंबी श्रृंखला पहले यही होगी, 1 2 3 4 कार्बन वाली है, क्या 4 कार्बन वाली लंबी श्रृंखला है। तो सर हम क्या करेंगे, अब नाम लिखेंगे कैसे, नंबरिंग करने के लिए क्लोरीन मेथिल अलग अलग है, ये भी एक शाखा, ये भी एक शाखा, लेकिन ये क्रियात्मक समूह ये दूसरा है। इसका नाम अगर अल्फाबेट देखोगे तब भी ये C आता है, ये M आता है, यानी नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन है। सबसे पहले शाखा का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, क्या 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, और क्या होगा 3 मेथिल, क्या होगा 3 मेथिल, 2 क्लोरो 3 मेथिल, और 4 कार्बन की श्रृंखला, बीच में कोई द्विबंध है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, सीधा सीधा क्या बोलेंगे भैया, बोलेंगे ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, है ना। अब बात आती है सर ये कितने डिग्री का एल्किल हाइलाइट है, ये क्या है, ये क्या है, एल्किल हाइलाइट है, क्या है, एल्किल हाइलाइट, क्योंकि इसमें ना तो डबल बॉन्ड ना ट्रिपल बॉन्ड, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका एल्किल है, और इसे बोलेंगे हम एल्किल हाइलाइट। यानी कितने डिग्री का, ये कितने डिग्री का है, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन, 2 डिग्री का है, तो 2 डिग्री का क्या है, एल्किल हाइलाइट है, क्या है 2 डिग्री का क्या है, एल्किल हाइलाइट है। ये कोष्टक में आप इसको लिख सकते हो, 2 डिग्री का एल्किल हाइलाइट, ये आप लिख सकते हो। इतनी बातें समझ में आ गई जी सर। ये पहला था, एकदम आसान है, इसको क्या करो, इस तरह से तोड़ दो। उसके बाद आप सामान्य नाम, इसका आईयूपीएसी नाम जो होता है, जो मेथड होता है, जो तरीका होता है, उसी तरह से आप लिख लो, बस और कुछ नहीं। अगला दूसरा इसका क्या है, क्या लिखा है, CH3 लिखा है, CH2 लिखा है, फिर CH, फिर CH, मतलब ये इसके साथ है, फिर CH, ये लिखा है C2H5, फिर क्या लिखा, Cl लिखा है। इसका नाम कैसे होगा, जरा देखो, ये लिख लो पहले इसको विस्तार से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, है ना, ये CH3 है, इसका मतलब ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्या है, CH3 हो गया। फिर सिंगल बॉन्ड ये हो जाएगा आपका CH3, इसके बगल में लिखा कोष्टक में, तो इसका मतलब ये वाला इसके साथ जुड़ा हुआ है, सॉरी क्या है,
यहाँ क्या CH है, यहाँ CH है, क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ा है, क्या जुड़ा है, C2H5 जुड़ा है, उसके बाद फिर क्या Cl जुड़ा है, ये हो गया। अब इसकी लंबी श्रृंखला कौन होगी, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसे कर दो ये लंबी श्रृंखला हो गई, नहीं, गलत हो जाएगा। सबसे लंबी श्रृंखला ये है। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो इसको मैं थोड़ा सा, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं C2H5 को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, CH2 CH3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, C2H5 ही तो लिखा है, हाँ लिखा है। अब सबसे लंबी श्रृंखला कौन होगी भैया, हमारे पास सबसे लंबी श्रृंखला सर ये आ रही है, क्या आ रही है सर, ये आ रही है, हो गया। सर कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, क्या आ गया सर, 6 कार्बन की श्रृंखला है और शाखा इसमें एक आपका क्लोरो है, एक आपका क्या मेथिल है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे भैया, कितने नंबर पे क्लोरी है, 3 क्लोरो, उसके बाद क्या चौथे नंबर पे मेथिल है 4 मेथिल, क्या 4 मेथिल, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका पूरा एक श्रृंखला है, इसमें ना तो डबल बॉन्ड है ना तो ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है, सब एल्केन है, इसका मतलब क्या होगा, हेक्सेन होगा, क्या होगा, हेक्सेन, 6 कार्बन है, हेक्सेन हो गया। और ये कितने डिग्री का है, इसके साथ कितने लोग, एक इधर जुड़ा है एक इधर, मतलब ये सीधा सीधा 2 बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, द्वितीयक, अर्थात ये भी क्या है, द्वितीयक, 2 डिग्री वाला क्या है, एल्किल हाइलाइड है, क्या है, एल्किल हाइलाइड है, क्या है, एल्किल हाइलाइड, हो गया। तो ये हो गई आपकी इसका नाम, एकदम सही से आराम से, कोई बात नहीं, इसको ऐसे पहले तोड़ देना, तोड़ने के बाद आपको जब C2H5 दिखेगा तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसकी श्रृंखला ये वाली हो जाएगी, नहीं तो गलती मत करना कि कहीं पता चले आप 4 कार्बन की श्रृंखला ले लो और इसको मान लो एथिल, इसको मान लो मेथिल, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा आपका, इसलिए उसको पहले विस्तार से तोड़ दो। अब आपके सबसे लंबी श्रृंखला 6 कार्बन की आती है, हम 4 कार्बन को नहीं ले सकते। आ गया, इतनी बातें होगी। चलो अगला स्क्रीनशॉट लेते रहना। अगला सवाल यहाँ है, क्या लिखा है, CH3 लिखा है, फिर CH2, फिर C लिखा है, फिर CH3 का होल टॉयल लिखा है, इसका मतलब है इसके साथ 2 बार CH3, फिर CH2 I लिखा है, क्या I लिखा है, आओ इसको भी तोड़ दो सर, CH3 होगा, सिंगल बॉन्ड CH2 होगा, बीच में सिर्फ और सिर्फ C है, यानी CH3 अगर इसी के साथ 2 बार लिखा है तो इसका मतलब 2 बार CH3 इसी के साथ जुड़ा हुआ है, क्या जोड़ दिया हमने, और फिर सिंगल बॉन्ड के साथ इसको जोड़ दो CH2, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ ये जो है वो I है, क्या है, आयोडीन है, हो गया, बन गया सर, एकदम आसान दिख रहा है सर, ये तो कुछ नहीं है। इसमें सबसे लंबी श्रृंखला आपकी कौन होगी, 1 2 3 4, इसको तो छोड़ेंगे नहीं, 1 2 3 4 ये भी आता है, तो सर ये वाली श्रृंखला लेंगे, ये वाली है ना, ये वाली लेंगे सर, ये वाली सबसे लंबी श्रृंखला यही है दोनों में, लेकिन ये लेंगे क्यों, क्योंकि इसमें इस लाइन को लेने से ढेर सारी शाखाएं मिलती है मेरे पास, और अगर आप ऐसे करके यहीं घुमाते हैं तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग, केवल 2 शाखा, लेकिन जब इसको लोगे पूरा तो एक शाखा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, आयोडीन है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, जरा ध्यान से सुनो। नाम लिखने का तरीका, आपका नंबरिंग कहां से करेंगे, इधर से करोगे तो 3 नंबर पे आएगा, इधर से करोगे तो 2 नंबर पे आओ, पहले नंबर पे मिल जाता है, 1 2 3 4, हो गया। नाम क्या होगा, इसका नाम आइडो है, इसका नाम मेथिल है, ये आई से शुरू होता है या एम से शुरू होता है, कौन पहले आएगा, कौन पहले आएगा, IJKLMN, ये पहले आएगा, तो लिखेंगे क्या भैया, 1 आयोडो कामा 2 क्या सर 2 बार है इसलिए समान ग्रुप है तो लगा दो डाई, कौन है, मेथिल, तो लिख दो मेथिल, 2 डाई मेथिल, और क्या हो जाएगा भैया, 4 कार्बन को कहेंगे 1 2 3 4 ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए बोलेंगे ब्यूटेन, हो गया, खत्म बात। ये भी क्या है, ये भी आपकी 1 डिग्री वाली, ये क्या 1 डिग्री का है, क्या है, 1 डिग्री का एल्किल हाइलाइड है, क्या है, 1 डिग्री का एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड, ये हो गया 1 डिग्री का क्या है, एल्किल हाइलाइड है भैया, बस एकदम आसान, इतना आसान बताओ आपके क्वेश्चन में है, आराम से केवल लिखते चलिए सब हो जाएगा भैया। आओ अगला बताओ, अगला चलते हैं, देखो अगला क्या है,
CH3 चौथा, CH3 का होल थ्राइज, फिर C है, फिर CH2 है, फिर CH है, फिर Br है, फिर C6H5 है। अब बताओ सर ये क्या होगा, ये तो बहुत खतरनाक है सर। चलो मैं लिख के दिखा देता हूं। ये C है, C को लिखो। इसके साथ क्या लोग हैं, CH3 तीन लोग हैं, ऊपर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3। ध्यान से सुनना, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, एक तरफ क्या है Br है और एक तरफ क्या है आपका बेंजीन वाला रिंग है। क्या है, एक तरफ बेंजीन वाला रिंग है। अब बात आती है आगे क्या होगा, जल्दी बताओ आगे क्या होगा, देखना ध्यान से। यहां से नंबरिंग हमारी यहीं शुरू होगी, ये आपकी क्या होगी, श्रृंखला होगी। ये इधर शाखा हो जाएगा, ये भी शाखा, ये भी शाखा, सब शाखाएं हो जाएंगी। तो बताओ क्या आएगा नाम इसका, ध्यान से सुनना। ये आपका शाखा, ये भी आपका शाखा, ये भी। श्रृंखला का चुनाव जो होगा आपका, वो ध्यान से सुनना, श्रृंखला का चुनाव जो होता है वो आपको करना है भैया क्या, ऐसे। ये मत कहना कि सर वो श्रृंखला ले लें उसमें 6 कार्बन, नहीं, वो अलग हो गया, ये अलग हो गया, है ना, वो अलग है सर, ये अलग है सर। तो जब दोनों अलग हो गया तो फिर चिंता किस बात की, है ना, क्या सर चिंता किस बात की सर, चिंता तो किसी बात की नहीं है सर, लेकिन कुछ तो सीखना पड़ता है। बताओ क्या नाम आएगा, इसका नाम फेनिल लिखोगे आप लोग, इसका नाम ब्रोमो लिखोगे, इसका नाम मेथिल लिखोगे, तो लिख दो, नंबरिंग वहीं से होगा। एकदम आसान तरीका भाई। चौथा सवाल है ना, इतना अच्छा नाम है, हाँ सर कैसे बताएं हम सर, इसको नहीं आएगा, आएगा भाई, एकदम सही है। चलो 1, 2, 3, 4, 1 नंबर पे Br ब्रोमो, क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो। सबसे पहले B आएगा, ये यम है मेथिल है, ये B है ब्रोमो है, ये PH मतलब फेनिल है, अर्थात P आता है। तो अल्फाबेट में नाम लिखने के लिए सबसे पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो कामा, मेथिल 2 बार है, 3, डाई मेथिल, उसके बाद क्या आएगा 1 फेनिल, क्या आएगा 1 फेनिल, और उसके बाद क्या कार्बन है, क्या कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन, तो भैया ब्यूटेन हो जाएगा, बस इतना आसान। अब ये बताओ क्या है, बेंजिलिक हाइलाइड है या फिर क्या है भाई, बेंजीन वाला हाइलाइड है ना, बस सीधा सीधा बोल देना कि सर बेंजिलिक हाइलाइड है ना। आओ चले, कै डिग्री का है, डिग्री भी लिख देना चाहते तो डिग्री भी लिख देना। इतना आसान नाम इसका हो गया। सबसे पहले आप उसको तोड़ोगे, उसके बाद ही काम करोगे। अच्छा कै डिग्री का, ये कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है, इसकी डिग्री देखना है। ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर, 2 कार्बन से सीधा सीधा जुड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी है 2 डिग्री। तो हम बोलेंगे क्या 2 डिग्री वाला बेंजिलिक हाइलाइड है, क्या बेंजिलिक हाइलाइड, ये होता है आपका 2 डिग्री का बेंजिलिक हाइलाइड है। एकदम आसान सवाल है, सिर्फ और सिर्फ आपको नाम लिखना प्यार से, कुछ करना नहीं है भैया, प्यार से नाम लिखना। सुन लो ध्यान से, जैसे है उसको स्ट्रक्चर पहले तोड़ दो। स्ट्रक्चर तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ श्रृंखला का चुनाव करना है। और जब इस तरह से कोई आएगा तो जो साइक्लिक होगा उसको छोड़ देना। कब छोड़ोगे, ध्यान से सुना, कब छोड़ेंगे। इधर अगर 3-4 कार्बन की श्रृंखला आ जाती है तो उसको मेन श्रृंखला ले लेना है, इसको छोड़ देना। लेकिन अगर इसी के पास केवल एक ही श्रृंखला आती है, एक ही कार्बन वाला आता है, तो मेन श्रृंखला इसको चुन लेना, समझ में आया, अलग होगा। अभी देखते हैं कौन कौन आता है। इस तरह का जब आएगा तो आपको ऐसे करना है और अल्फाबेट ऑर्डर में ही नाम लिखना है। चलो अगला सवाल आपका ये है, CH3 CH CH3 फिर CH फिर Br फिर CH। ये तो एकदम आसान है, ये तो एकदम आसान है भाई। CH3 CH, इसके साथ लगा दो CH3, इसके साथ फिर CH लगा दो, इसके साथ फिर लगा दो Br, इसके पास लगा दो CH3। ओ सर ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है सर, ये तो कुछ नहीं है सर, एकदम आसान। 1 2 3 4, वही अल्फाबेट ऑर्डर में 2 ब्रोमो। क्या क्या हलवा सवाल दे दिया रे बाबा, हाँ क्या गुंडा बनेगा रे बाबा, कभी जिंदगी में नहीं गुंडा बनेगा तू। हाँ आ जाओ, 1 2, उसके बाद 3 मेथिल,
है ना। 3 मेथिल हो गया, 4 कार्बन हो गया तो बोल देंगे भैया, क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। खत्म बात खत्म हो गई। और ये कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का। क्यों? क्योंकि एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर जुड़ा है, बस 2 डिग्री का। क्या है? एल्किल हाइलाइड है, यहाँ कोई बेंजीन वंजीन रिंग नहीं है, इसलिए बोलेंगे एल्किल हाइलाइड। सर इतना आसान? जी सर, इतना आसान। हो गया आपका 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। अगला सवाल सर, इसको बताओ फटाक से। CH3 C2H5 2 बार इसके साथ है, फिर CH2 कब आ रहा है? चलो CH3 C लगाओ, इसके पास लगाओ C2H5 यहां, और यहां भी लगा दो C2H5। हो गया जी सर। उसके बाद क्या लगा दो? CH2, उसके बाद क्या लगा दो? Br। अब बताओ कितने कार्बन की श्रृंखला होगी इसमें? बताओ जल्दी से, जल्दी बताइए, कितने कार्बन की श्रृंखला होगी इसमें? जब आपका ब्रोमीन आया तो ब्रोमीन को तो हर हाल में साथ में लेना ही है। जल्दी बताओ कितने कार्बन की श्रृंखला होगी ये, है ना। सर ब्रोमीन को तो साथ में लेना ही है, तो बता दो क्या होगा भैया, जल्दी बताओ। सर बता देते हैं क्या होगा सर, हमको ब्रोमीन को साथ में लेना है तो बोलना ही पड़ेगा, है ना। तो ब्रोमीन को साथ में लेंगे तो हमारी कार्बन की श्रृंखला कितनी होगी? अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर 1 2 3 कार्बन की होगी, तो कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर नहीं इधर भी हो सकता है, इधर होगा कैसे? इसको अभी भी मैंने कहा था कि इसको आप तोड़ सकते हो, क्या लिख सकते हो? इसको हटाओ और इसको आप CH2 और CH3 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 आएगा, सर इसको क्यों नहीं लेंगे? नहीं, क्योंकि ये इधर हमारा क्या एक फंक्शनल ग्रुप, एक क्रियात्मक समूह है एल्किल हाइलाइड का, तो इसको लेना अनिवार्य है, यानी उसको पकड़ना अनिवार्य है। तो हमारी श्रृंखला जो होगी वो ये होगी, क्या होगी? ये होगी, हो गया क्या? ये होगी, यानी कि आपके 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला आ गई और शाखा आपके पास यहाँ एक है, एक यहाँ है। अब बात आती है सर ये जो है आपका शाखा जो है उसके हिसाब से नंबरिंग कैसे करेंगे? तो यहां से करोगे तो 1 नंबर पे ब्रोमो मिल जा रहा है 1 2 3 4। नाम लिखने के लिए आपको अल्फाबेट ही लिखना है, तो अल्फाबेट में क्या आएगा आपका? सबसे पहले बी आएगा, फिर ई आएगा, फिर क्या आएगा? यम आएगा। क्या आएगा? सबसे पहले बी आएगा, फिर ई आएगा, फिर यम आएगा। तो हो जाएगा 1 ब्रोमो, उसके बाद क्या? 2 एथिल, है ना, 2 कार्बन है ना, एथ है तो इसलिए 2 एथिल, और यहां से फिर दूसरे नंबर पे भी मेथिल है, तो हो जाएगा क्या? 2 मेथिल। ये हो गया आपका 2 मेथिल। उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 कार्बन है सर, ब्यूटेन। कोई बात नहीं सर, ब्यूटेन। अच्छा ये कितने डिग्री का एल्किल हाइलाइड है? सर 1 डिग्री का है, एक बार जुड़ा है सिर्फ एक। आपके दिमाग में अगर कुछ और आ रहा है तो मत सोचना, ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से बॉन्ड बनाया है, ये बाकी लोग सब इससे बनाए हैं। तो यहां बोलेंगे 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड। आप बताओ आया? जी सर बहुत आसान है। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, परेशान मत होना। अगला सवाल क्या होगा आपका? CH3 CCl है, फिर C2H5 है, फिर CH2 है, फिर CH3 है। आओ CH3 हो गया, C हो गया, इसके साथ क्या लगा? एक Cl लगा है, फिर यहाँ क्या लगा है? फिर क्या लगा है? एक ये भी कोष्टक में, ये भी कोष्टक, समझ जाओ। एक तो क्या लगा है? C2H5 लगा है, और फिर क्या लगा है? CH3 लगा है, मतलब CH2 फिर CH3 लगा। हो गया। नाम क्या होगा सर बताइए, जरा सोच के बताना। इसकी श्रृंखला कितनी लंबी है? इसकी श्रृंखला कितनी लंबी है? आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 1 2 3 4 कार्बन की। मैं कह रहा हूं 4 कार्बन नहीं है, 5 कार्बन है। कैसे? यहां 2 3 4 5 कार्बन था। ओहो यस सर 5 कार्बन हो गया। हाँ देखो इसको मैं दिखा देता हूं, इसको बार बार इस तरह का सवाल आया है, जरा गलती मत करना। CH2 लिखना, उसके बाद CH3 लिखना, और आराम से उसको एक्सपेंड करके अब काउंट करना 1 2 3 4 5। ये तो आ रहा है ना इसकी श्रृंखला में आ रहा है। बस इतनी लंबी श्रृंखला आ गई। और सर लंबी श्रृंखला की नंबरिंग कहां से करेंगे? इधर से करेंगे 1 2 3, इधर से करेंगे 1 2 3, कहीं से भी करो आपकी इच्छा। 1 2 3 4, सॉरी इधर नहीं, 4 और 5 कार्बन की श्रृंखला है। तो नाम लिखने के लिए क्या होगा? अल्फाबेट में ये सर C है, ये सर यम है, तो क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो और क्या?
3 मेथिल क्या सर 3 मेथिल, और उसके बाद क्या 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो बोलेंगे क्या पेंटेन। काम हो गया खत्म। और ये कितनी डिग्री का एल्किल हाइलाइड है सर, ये कार्बन जो है एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, इस तरह से सोचना। ये मत सोचना कि यहाँ C2H5 लिखा तो ये 2 कार्बन से जुड़ा, नहीं, ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से ही बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इधर एक और इधर एक 2 लोगों से, और एक इधर एक 3 लोगों से, अर्थात 3 डिग्री का एल्किल हाइलाइड है हमारा तृतीयक एल्किल हाइलाइड। हो गया जी सर। इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। आगे चलो जल्दी से नोट करते रहना, फटाफट, देर मत करना, है ना, नोट करते रहना, क्योंकि नोट करोगे तभी आगे बढ़ोगे। हाँ, स्क्रीनशॉट लेते रहो। आगे अगला आपका जो है ये वाला 8वां नंबर, CH3 CH डबल बॉन्ड C, फिर Cl, फिर CH2, फिर CH2 CH, और इसके साथ CH3 2 बार है। कैसे लिखेंगे इसको सर? CH3 थोड़ा सा बदल गया, CH डबल बॉन्ड C, इसके साथ क्या लगा Cl, इसके साथ फिर क्या लग गया CH2, फिर क्या लगा CH, इसके पास 2 CH3 है, एक CH3 इधर कर दो और एक CH3 इसके नीचे लटका दो, हो गया। ये आपका एक श्रृंखला है। अब इसको बताओ कौन सा ये एल्किल हाइलाइड है, कौन सा एल्किल हाइलाइड है, ये एलिलिक है या वाइनिलिक है, और इसका नाम क्या आएगा? सबसे पहले आपको देखना है कि 8वां नंबर है, तो 8वें नंबर पे आपको समझना है भैया कि क्या होगा, ये क्या होगा, क्या होगा सर, नाम लिखेंगे, कुछ तो गड़बड़ है। आओ श्रृंखला का चुनाव सबसे पहले करेंगे। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, 4 5, कहीं से भी दो, 5 कार्बन आ रहा है तो सीधा लेना। ये आ गया जी सर, ये आ गया। जब ये आ गया तो आपको क्या बताना है, बताइए क्या नाम लिखेंगे? अल्फाबेट ऑर्डर में अगर लिखना चाहते हो तो इसका नाम क्या होगा? यहाँ 3 नंबर पे देखो, नंबर यहां से नहीं करेंगे, यहां से करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है और इधर से जल्दी मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आ रहा है। हाँ सर 6, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा आ गए तभी, अभी तो मैंने 5 गिना था। चलो कोई बात नहीं, 5 गिने थे, कोई बात नहीं, 5 गिनो या 4 गिनो। इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? 3 क्लोरो, क्या 3 क्लोरो, इसको ले लो आप इसकी श्रृंखला के साथ और इसको लिखो 3 क्लोरो, इसको लिखो 5 मेथिल, यहां से हो जाएगा 3 क्लोरो 5 मेथिल, क्या हो जाएगा सर? 5 मेथिल। और कितने कार्बन है? 6, 2 नंबर पे आया, 2 हेक्सीन लिख दो। क्या? 2 हेक्सीन लिख सकते हो? यस सर। दूसरा नाम आर करके ये भी लिख सकते हो, 3 क्लोरो क्या 5 मेथिल, और भैया क्या हेक्स 2 इन, ऐसे भी लिख सकते हो। और ये कौन सा एल्किल हाइलाइड है जरा बताओ? पढ़ाया गया था, एल्किल हाइलाइडों का वर्गीकरण किया गया था ना। हाँ सर, हाइड्रोजन की स्थान के कारण, हाइड्रोजन की स्थिति के आधार पर उसे अलग अलग वर्गों में बांटा गया था। क्या? वाइनिलिक हाइलाइड। क्या होगा ये सर? वाइनिलिक होगा। और वाइनिलिक में क्या बताया गया था कि ऐसे एल्किल हाइलाइड जो sp2 संकरित वाले कार्बन से क्या होते हैं, सीधा कार्बन से जुड़े होते हैं। तो इस कार्बन की अगर डिग्री देखी जाए तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, इसका संकरण क्या होगा? sp2 होगा। sp2 वाले संकरण से अगर ये जुड़ा है सीधा तो उसे क्या कहते हैं? वाइनिलिक हाइलाइड। क्या? वाइनिलिक थ्योरी जाकर के पीछे पढ़ लेना, वाइनिलिक हाइलाइड। याद आया? यस सर, याद आ गया। अगर नहीं याद आएगा तो जाकर के पीछे वीडियो देख लेना। बार बार मैं कहता हूं आपको देखना पड़ेगा, बिना देखे काम नहीं चलेगा। चलें आगे। जी सर आगे चलिए, देखते हैं क्या है। चलो अगला देख लेते हैं। यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर Br, फिर CH2 का CH3 का होल ट्वाइस 2 बार है। कैसे लिखेंगे इसको? CH3 लिख लो, सिंगल बॉन्ड CH लिख दो, डबल बॉन्ड CH लिख दो, फिर बीच में C आ गया, सिंगल बॉन्ड C लिख दो, इसके साथ एक बार Br लटका दो, और इसके दो तरफ क्या है? CH3 है, इधर भी CH3 और इधर भी CH3। ये हो गया। इसका नाम क्या होगा सर? इसका नाम क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं सर, इतना आसान सवाल। नाम बताओ इसका क्या होगा? सबसे पहले श्रृंखला का चुनाव करेंगे।
तो सर श्रृंखला तो सीधी सीधी दिख रही है, इसमें कोई टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला नहीं। सबसे ज्यादा कार्बन इसी में 1 2 3 4 5 हो गया। अब बताओ सर क्या होगा, 2 नंबर पे क्या क्या आ रहा है, नंबरिंग कहां से करेंगे सर? नंबरिंग करने के लिए आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि भाई क्या होगा सर, नंबरिंग हमें करना है सर 1 2 3, यहां से करेंगे 1 2 3 4, 4 नंबर पे आ रहा है तो फटाफट देख लो भाई। हम सर इधर से करेंगे, इसको पहली प्राथमिकता देंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब 5 हो गया सर, तो 5 हो गया तो क्या करेंगे हम? 5 हो गया, 5 हो गया उसी हिसाब से नाम लिखेंगे। शाखा ये है, ये भी शाखा है, ये पहले आता है ये बाद में आता है, यानी बी है ये यम है, तो हम क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो। 4 ब्रोमो, क्या 4 ब्रोमो, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 मेथिल, 4 मेथिल, उसके बाद क्या हो जाएगा सर 5 कार्बन है, 2 नंबर पे आ रहा है तो 2 पेंटीन, क्या हो जाएगा 2 पेंटीन, ये हो गया। या करके आप लिखोगे आर, दूसरा नाम 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 4 मेथिल सर 4 मेथिल, उसके बाद पेंट, पेंट 2 इन, बस। अच्छा ये कौन सा हाइलाइट है? ये एलिलिक हाइलाइट है। क्या है? एलिलिक हाइलाइट है। क्या है? एलिलिक हाइलाइट। तो हम इसको लिखेंगे क्या? एलिलिक हाइलाइट। एलिलिक में क्या आया था? एलिलिक हाइलाइट को क्या कहा था हमने कि भैया ऐसे हाइलाइट, ऐसे हाइलाइट जिसमें हाइड्रोजन समूह, क्या हाइलाइट, जिसमें हाइड्रोजन समूह उस कार्बन से जुड़ा हो जो sp3 संकरित हो। क्या हो? एलिलिक हाइलाइट जो sp3 संकरित हो। तो जरा देखना ध्यान से, इसका अगर संकर देखें तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, sp3 संकर है। उसके जस्ट बगल वाला क्या हो? द्विबंध हो। हाँ है, इसकी थ्योरी यही कहती है, आप जाकर के पीछे वीडियो देख लेना। वहां एलिलिक हाइलाइट में कहा गया था कि ऐसे हाइड्रोजन, ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, या फिर कहा गया था क्या? ऐसे हाइड्रोजन, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा sp3 संकरित से क्या हो? हाइड्रोजन जुड़ा हो। कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा sp3 संकरित कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो उस तरह के यौगिक को क्या? एलिलिक हाइलाइट कहेंगे। तो कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा कार्बन sp3 संकर का क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ा है। यस सर, ये क्या? एलिलिक हाइलाइट है। आगे आओ, इतनी बातें समझ में आ गई आपको? चलो चलते हैं आगे। सर अगला नंबर अब आ गया, ये तो पीवी लिखा है सर, ये क्या होगा? पी हो गया, Cl हो गया, C6H4 हो गया, CH2 हो गया, फिर CH हो गया, फिर CH3 का होल ट्वाइस हो गया। सर ये तो कुछ अजीबोगरीब दिख रहा है। अच्छा C6 है, बेंजीन रिंग है। चलो क्या है? बेंजीन रिंग है। फिर इसके साथ क्या है? CH2 है, फिर इसके साथ C है, फिर क्या हो जाएगा? CH है, C नहीं है, CH है, CH है, इधर CH3 लगा है और यहां भी CH3 लगा है। ये हो गया सर, ये हो गया। आगे बताइए क्या होगा सर? अच्छा Cl कहां? यहां है। Cl जब यहां हो गया, कहां हो गया सर? पीछे P का मतलब होता है पैरा। पैरा क्यों? इसकी वजह से पैरा पोजीशन क्या आ गया? ये मान लो तो एक ग्रुप है, कोई समूह है, इसकी वजह से ये आर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये पैरा। सर यहां आएगा, यहां Cl आ गया सर। अब जब यहां Cl आ गया तो इसका नाम क्या करेंगे? अब ये स्ट्रक्चर बन गया, जरा नाम बताओ, सोच के बताओ, फटाफट सोच के बताओ भाई, फटाक से। 9वां नंबर है, क्या है? 10वां नंबर है, 10वें नंबर को बताओ जल्दी से। हाँ सर, हाँ अब बताओ इसमें मेन श्रृंखला कौन होगी? देखिए एक बात का ध्यान और रख लीजिए कि अगर आपके पास हाइड्रोजन जो हो वो जहां जाएगा जिस श्रृंखला में, उसको लेना अनिवार्य है। तो मेन श्रृंखला हमारी कौन है? ये है, ये होगी। अभी तक मैंने कहा था ये होना चाहिए, लेकिन ये कब होगा? जब आपके पास हाइड्रोजन इधर होता तब, और हाइड्रोजन इधर नहीं है, इसमें है, तो हमें हाइड्रोजन को मेन श्रृंखला वाली लाइन माननी है, इसको लेकर के साथ में। इसलिए हमारी मेन श्रृंखला क्या होगी? ये होगी। नंबरिंग के लिए 1 यहां से करेंगे क्योंकि इसको पहला नंबर, 2 3 4 5 6 हो गया जी सर। इसका क्या करेंगे? ये भी तो एक शाखा है, इसमें भी शाखा में शाखा आ गया सर। ये तो शाखा है ही, लेकिन इसकी शाखा में शाखा आ गया।
तो शाखा में शाखा आ गया तो इसका नाम कुछ भयभीत नहीं होना। देखो ऐसे लिखना, ये अल्फाबेट में सी पहले आता है तो सर बोलेंगे क्या, 1 क्लोरो। ठीक, क्या बोल देंगे, 1 क्लोरो। उसके बाद कामा, ये कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। क्या है, 4 नंबर पे लगा दो ऐसे, और इसको कोष्टक करो। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी एक शाखा है, तो इस शाखा का नाम पहले लिखो क्या, 1 2 3 आ गया। क्या है सर, 2 नंबर पे एक शाखा आ रहा है तो उसका नाम लिखेंगे 2 मेथिल। उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 कार्बन है तो सर प्रोपिल हो जाएगा ना। तो हाँ सर यही होगा, 2 मेथिल। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, प्रोपिल। साथ में ही लिखना 2 मेथिल प्रोपिल, या तो फिर क्या कर देना, इसको कर देना बंद, और उसके बाद यहां करके लिख देना प्रोपिल। क्या, यस सर, यानी चौथे नंबर पे प्रोपिल है, लेकिन प्रोपिल वाली शाखा में क्या है, 2 मेथिल, यानी दूसरे नंबर पे मेथिल लगा हुआ है भैया। उसके बाद क्या है, पूरा कितने कार्बन है, 6। ये क्या है, बेंजीन है। हाँ सर बेंजीन है, बस बेंजीन है तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, खत्म बात। ये जरा क्या है, बेंजिलिक हाइलाइड है कि कुछ और है, जल्दी बताइए क्या है, बेंजिलिक हाइलाइड है या एरिल हाइलाइड है। अरे भाई एरिल हाइलाइड है सर, एरोमेटिक के साथ डायरेक्ट जुड़ा हाइड्रोजन, तो क्या होगा सर, एरिल हाइलाइड होगा सर। क्या बात कर रहे हैं, क्या हो गया सर, एरिल हाइलाइड होगा, ये चीज हमने पढ़ा था। तो यहां बोलेंगे क्या, एरिल हाइलाइड, ये हो गया एरिल हाइलाइड। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आईपीएससी नाम लिखना आ जाता है इस तरह, क्या कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। एकदम आसान, कंपटीशन में भी आपके आते हैं, आपके बोर्ड पेपर में भी आता है, छोटे मोटे अदर एग्जाम जो भी होते हैं उसमें भी आते हैं आईपीएससी। तो आईपीएससी आता है, इसका लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करना। और समझ में आ रहा, मुझे पता है पूरा हो गया। चलो आगे देखते हैं सर, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा सर, ध्यान से सुनना। सर यहाँ की बार तो यम आ गया सर, कोई बात नहीं भाई, यम आ गया तो कोई बात नहीं। फिर ये आ गया Cl, फिर आ गया CH2, फिर C6 आ गया, H4 आ गया, फिर CH2 आ गया, फिर C आया, फिर CH3 का होल थ्राइस, मतलब इस पर 3 बार। सर अब की बार क्या होगा, आओ सर अब की बार देखो, इसको उठाओ, C6 को, बेंजीन है। यस सर, सर बेंजीन है। ये बड़ा अजीबो गरीब नक्शा दे रहा है मेरे जनाब, आ जाओ, है ना। ओह जनाब कहां जा रहे हो, अब देखो, चलो मान लेते पहले इधर वाला जोड़ दो, CH2, फिर क्या होगा C, इसके साथ 3 लोग आ गए, CH3, CH3 हो गया। ओ सर जल्दी बताइए सर आगे क्या होगा। फिर ये CH2 है, इसका यम का मतलब क्या होता है, मेटा पोजीशन में। अगर आप इसको मानते हो मेन श्रृंखला या मेन क्रियात्मक समूह, कोई शाखा मान लो, कोई समूह मान लो, जैसे अभी पीछे माना था, इसकी वजह से ये पोजीशन आर्थो, ये पोजीशन मेटा, यम, इसका मतलब सर यहां लगेगा, क्या लगेगा, यहां लगेगा CH2 और इसके साथ लगेगा क्या, Cl। सर ये शाखा आ गई, इसका नाम क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा सर। सर ये तो बड़ा अजीबो गरीब नक्शा है ना। नाम क्या होगा भाई, नाम तो बहुत अच्छा है सर, नाम क्या होगा, कोई बात नहीं, नाम के लिए परेशान नहीं होना आपको। क्या करना है, आप देखिए जल्दी से, मेन श्रृंखला तो हमारी यही होगी, क्या मेन श्रृंखला तो हमारी यही होगी भाई, बेंजीन वाली ही होगी, क्योंकि 6 कार्बन यहां मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिल रहा है सर। तो कैसे होगा सर, आओ देखते हैं कैसे होगा। नंबरिंग कहां से करेंगे सर, नंबरिंग आपको यहां से करनी है। कहां से करनी है सर, यहां से करनी है, क्योंकि अगर आप यहां से करते हो तो आपको क्लोरीन वाला पहले पोजीशन पे मिलता है ना, पहले पोजीशन पे मिलता है। यस सर, तो सर जब पहले पोजीशन पे मिलता है तो आगे क्या होगा, 1 2 3 के बाद उधर होगा 1 2, हाँ यहीं से करो, 1 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, इधर से चलना शुरू करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जल्दी मिल जाएगा। तो इसका नाम 1 नंबर पे मेथिल वाला है, ये मेथिल क्या है, क्लोरोमेथिल होगा, सीधा सीधा नाम लिखेंगे पूरा, ये पूरा एक शाखा 1 क्लोरोमेथिल, साथ में लिखना पूरा 1 क्लोरोमेथिल हो गया। उसके बाद क्या, इसका नाम आया, इसमें भी एक शाखा है सर, है ना, हाँ सर है,
एक शाखा यहाँ, एक शाखा है, मतलब शाखा के अंदर शाखा। तो क्या होता, पहले 3 नंबर लगा दो, फिर कोष्टक में क्या लिखोगे, इसका नाम लिखोगे 1 2 3, यानी 2, डाई कौन है, मेथिल, 2, डाई मेथिल। उसके बाद कोष्टक बंद करो, फिर क्या लगाओ सर, प्रोपिल। 3 कार्बन है, हाँ सर प्रोपिल। उसके बाद कितने कार्बन कितने निकला हमारे थे, 6 कार्बन, बेंजीन। क्या हो जाएगा, बेंजीन। क्या हो जाएगा सर, बेंजीन हो जाएगा। आ जाओ जल्दी बताओ, ये हो गया। अच्छा, ये कौन सा हाइलाइट है, बेंजिलिक है या एरिल हाइलाइट, क्या है, बेंजिलिक है भाई। इसके साथ लगाना कोई CH2, तो सर बेंजिलिक होगा इसमें, इसमें एरिल ओरिल नहीं होगा सर, है ना। क्या होगा, एरिल नहीं होगा भाई, बेंजिलिक होगा। आप जानते हो, भली बात जानते हो, 1 डिग्री का ना बेंजिलिक, हाँ सर बेंजिलिक हाइलाइट होगा ये क्या होगा, 1 डिग्री का बेंजिलिक हाइलाइट, यानी कि 1 डिग्री का बेंजिलिक हाइलाइट होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ये कार्बन हमारा 1 डिग्री का है, इसके साथ केवल एक लूप जुड़े हैं। बेंजिलिक है क्यों, क्योंकि बेंजीन के साथ कहा गया था कि ऐसा एल्किल हाइलाइट जो भैया क्या हो, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा कार्बन sp3 संकरण का हो, और उसके साथ क्या लगा हो, हाइड्रोजन लगा हो, जिस यौगिक को हम बेंजिलिक हाइलाइट कहेंगे। क्या, बेंजिलिक हाइलाइट। बस ये था आपका। आगे देखते हैं अगला आपका सवाल। इसको मैं फिर से बता देता हूं कि आपका जब इस तरह से आए तो इसको सबसे पहले प्रायिकता देना, अर्थात इसको तो जल्दी लेके आना, यानी मेन श्रृंखला हमारी यहां से शुरू हो जाएगी और जाएगी किधर, इसको भी ध्यान में रखना कि ये सबसे पहले नंबर पे आना चाहिए। अगर इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 नंबर पे आएगा, और इधर से करोगे 1 2 3 नंबर पे ही आ जाएगा, इसलिए ये रास्ता सही है। आगे जब ये हो गया तो इसका नाम, ये पूरा एक शाखा, एक पूरा मान लो ब्रांच, एक पूरी शाखा है, ये भी एक पूरा शाखा है। इसके अंदर 1 क्लोरो मेथिल है ना, इसको अलग अलग लिखना चाहे तो लिख सकते हो, लेकिन ये क्या 1 क्लोरो मेथिल है, यानी इसके साथ ये पूरा 1 क्लोरो 1 मेथिल भी लिख सकते हो। आगे नंबर आता है इसका नाम 3 के बाद क्या लिखेंगे, इसके अंदर यदि शाखा के अंदर शाखा हो तो उसको हम पहले कोष्टक में उसके नाम के आगे लिखते हैं, इसके नाम के आगे उसके आगे हम शाखा वाले को लिख देते हैं कोष्टक में। ये पता चलेगा कि तीसरे शाखा के अंदर 2 और शाखाएं हैं जो इस तरह से है, 2 पोजीशन है, 2, डाई मेथिल, बंद कर दो प्रोपिल, यानी प्रोपिल एक शाखा है, उस शाखा के अंदर ये 2 शाखा और है जिसका नाम है। उसके बाद काम खत्म सबका, फिर बचा क्या, पूरी श्रृंखला बेंजीन। ये हो गया। और उसके बाद क्या, ये हमारा 1 डिग्री का बेंजिलिक हाइलाइट है। बेंजिलिक हाइलाइट की थ्योरी कही गई थी कि ऐसे यौगिक जिसमें बेंजीन के साथ जुड़ा कार्बन sp3 संकरण का हो और उसके साथ जुड़ा हाइड्रोजन हो, इस तरह के यौगिक को बेंजिलिक हाइलाइट या इस तरह के हाइलाइट को बेंजिलिक हाइलाइट कहते हैं। ये हो गया आपका, जी सर। आगे चले, चलो अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। चलो ये ओहो सर, अब की बार क्या आ गया, ये तो ओ आ गया, अभी तक यम आया था, पी आया था, ओ आ गया सर अब की बार, कोई बात नहीं। 12 नंबर ये है, फिर ये है, तो सबसे पहले आप लगा बना दो, तुरंत बना दो भैया, तुरंत का तुरंत। ये हो गया, क्या हो गया सर, अरे आर्थो ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, है ना, पहले इधर वाले को CH सिंगल बॉन्ड करो, CH। उसके बाद सर इसके साथ क्या है, CH3 है, नीचे लटका दो, फिर क्या है, CH2 है, फिर CH3 है, ये हो गया, है ना। आइसोब्यूटिल भी लिख सकते हो भाई, द्वितीयक है और कुछ नहीं। आगे इसकी वजह से यहां आर्थो 2 नंबर पे क्या, देखो बताया था ना, मान लो इसको कोई ग्रुप, तो इसकी वजह से ये पोजीशन क्या आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, तो यहां लगाओ आर्थो पे Br, बस हो गया। इसका नाम क्या होगा, ओ सर अभी तक हम करते चले आए, बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6 हो गया जी सर। इसका नाम क्या होगा सर, क्या होगा सर, अरे भाई क्या होगा, यही होगा सर, 1 ब्रोमो होगा, इसका नाम लिख दो। इसका नाम क्या लिखोगे सर, ब्यूटिल होगा कि क्या होगा सर, 2 पोजीशन पे है सर, तो ब्यूटिल ही होगा, लेकिन आप आइसो ब्यूटिल भी लिख सकते हो, है ना, आप लिख सकते हो, क्या क्या लिखोगे, चलो हो गया सर।
मुझे कुछ करना चाहिए सर, जैसे उसमें लिखा हो वैसे लिख दें क्या, जैसे पीछे लिखा हो हाँ वैसे लिख दो सर। इसको सर एक श्रृंखला मान लो छोटी सी, और इस श्रृंखला के अंदर एक छोटा सा शाखा आ गया। जी सर ये सही होगा सर। क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। उसके बाद सर 2 नंबर पे एक कोष्टक के अंदर भी शाखा 1 2 3 1 मेथिल हो गया, कोष्टक बंद कर दो। फिर क्या लगा दो, क्या है प्रोपिल, क्या है सर प्रोपिल है। ओहो कितना आसान सवाल, प्रोपिल हो गया। उसके बाद क्या बचा सर, पूरी श्रृंखला बची बेंजीन। क्या बची पूरी, बेंजीन। अच्छा ये क्या है, कितने आपका ये कौन सा हाइलाइट है, बेंजीन रिंग के साथ अगर जुड़ा है तो एरोमेटिक वाला है तो एरिल हाइलाइट होगा। क्या होगा, एरिल हाइलाइट होगा। यस सर एरिल हाइलाइट होगा सर, कोई बात नहीं सर एकदम आसान है। हो गया, बताओ समझ में आया। पूरी श्रृंखला आपकी ये मेन है, इसके बाद ये भी है तो इसके शाखा के अंदर शाखा आ गया, वही पुराना नियम, इसका नंबर लिखना, उसके शाखा के अंदर है तो उसको कोष्टक में लिख देना, उसके बाद इसका नाम प्रोपिल करके लिखना है शाखा की तरह। मेन ब्रांच हमारा क्या है, ये आपका मेन श्रृंखला है बेंजीन वाला। हो गया, इसके साथ डायरेक्ट आपका हाइड्रोजन जुड़ा है इसलिए हम बोलेंगे ये एरिल हाइलाइड है। अगर किसी और के साथ जुड़ा होता तो बताते कुछ और होता है ना। चले आगे, जी सर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया सर। फिर आ गया आईपीएससी नाम, अब तो लिख ला जाओगे, मैं तो इसको नहीं लिखूंगा। ये हो गया जी सर, युवकों के आईपीएससी नाम, मैं श्रृंखला बनाऊंगा, नाम आप लोग लिखोगे फटाफट। देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है, फिर कहा है आईपीएससी नाम लिखना है। ये लिखा है CH3 CH, यहाँ लिखा है Cl, फिर लिखा है CH, यहाँ लिखा है Br, फिर यहाँ लिखा है CH3। अच्छा ये थोड़ा दूसरी तरह है, बताना पड़ेगा या नहीं, मेरे हिसाब से नहीं बताना पड़ेगा, लेकिन मैं स्पीड में बता देता हूं, समझ जाओगे। यहां भी क्लोरीन है, यहां भी ब्रोमीन है, अलग अलग है दोनों सर। ये अल्फाबेट देखेंगे तो यहां ये B है ये C है, तो नंबर इधर से सर, क्या उधर से, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो कामा 3 क्लोरो। जी सर 3 क्लोरो। उसके बाद 4 कार्बन ब्यूटेन, क्या हो जाएगा सर ब्यूटेन। इसमें आपसे नहीं पूछा कि कौन सा हाईलाइट होगा, सिर्फ और सिर्फ नाम पूछा है। कोई बात नहीं सर एकदम आसान है सर, हलवा है। चलो आगे देख लो, आगे देख लेते हैं भाई, आगे देख लो। एक ये दूसरा उसी का दूसरा CH F2 C Br ClF। अरे बाप रे, इसमें तो ढेर सारे आ गए। आ जाओ भाई, क्या लिखा है, CH लिखा है, 2 बार फ्लोरीन लिखा है, लिख दिए। सिंगल बॉन्ड C लिखा है सर, इसमें सब कुछ लिखा है। एक बार Br लिखा है, फिर एक बार Cl लिखा है, फिर एक बार क्या लिखा है सर, F लिखा है। ये हो गया, हाँ सर ये आपका जानते हो, ये Cl है, ये Cl है, ये F है, ये Br है, ये C है। उसी C के साथ 3 क्रियात्मक समूह हमारे क्या है, हाईलाइट लगे हैं। नाम क्या लिखेंगे सर, कोई बात नहीं सर, पुराना है एकदम आसान है सर। मेन श्रृंखला हमारी 2 कार्बन की है सर, इसमें तो ब्रांच ढेर सारे हैं, कोई बात नहीं। ये B हो गया, ये C हो गया, और ये F हो गया। कौन सबसे पहले आता है सर, अल्फाबेट में ABCD में कौन आता है सर, B आता है पहले। तो सर एक काम करो, ऐसे नंबर कर दो, 1 2 हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे सर, पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो, क्या 1 ब्रोमो हो गया। उसके बाद सर क्लोरीन आता है, पहले C आता है, फिर उसके बाद F बाद में आता है, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो। क्या हो जाएगा सर 1 क्लोरो। उसके बाद क्या होगा अब बताओ, उसके बाद 3 लोग जो है ना वो सब सेम है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, लेकिन कैसे, पहले देंगे 1 नंबर, फिर देंगे 2 नंबर, फिर देंगे 2 नंबर, 1 कामा 2 कामा 2, एक पे है, 2 पे है, 1 कामा 2 कामा 2 ट्राई, क्या ट्राई फ्लोरो, ट्राई फ्लोरो। कितने कार्बन है सर, 1 2 एथेन, ट्राईफ्लोरो एथेन। बस काम खत्म, एकदम आसान। क्या है इसमें, कुछ नहीं है सर, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो। कैसे सर,
जब इतने क्रियात्मक समूह आ जाए आपके तो कोई चिंता नहीं करना, आप मेन श्रृंखला को चुन लो, 2 कार्बन की श्रृंखला चुन लिए। नंबरिंग करने की बात आती है तो इसकी अल्फाबेट में देख लो नाम, यहां भी आपका हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, ये आपका एफ वाला हाइड्रोजन, ये आपका Br वाला है, यानी बी वाला है, तो ब्रोमो बी पहले आता है और आपका क्या बी पहले आता है और उसके बाद सी बाद में आता है, फिर एफ आता है। इसका मतलब पहले क्या देंगे अल्फाबेट ऑर्डर में बी को देंगे प्रायिकता, तो बी को देने के लिए यहां नंबर कर दो, और वैसे भी यहां सब कुछ मिल जा रहा है, एफ और सी बी सब मिल जा रहा है ना, नहीं लेकिन यही शुरू करेंगे इधर जाएंगे। तो अल्फाबेट में नाम भी पहले लिखा जाएगा ब्रोमो का, फिर क्लोरो का नंबर दे करके सर उसके बाद इसका नाम लिखेंगे, तो ये तीनों एक का है इसलिए तीनों का नाम एक साथ लिखेंगे, बस नंबर दिखा देंगे, एक ठो एक पे, दो पे, हो गया 1,2,2 ट्राई 3 बार हो गया, ट्राई फ्लोरोएथेन। ये आपका था। अगला आगे चलते हैं, आगे आपका अगला आ गया ClCH2, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CCH इतना। सर ये तो बहुत ही अजीबोगरीब घटना है सर, CH2 पहले क्या होगा सर बता दीजिए, इसको तोड़ दो पहले, जब तक आप तोड़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। Cl इसके साथ क्या है CH2 है, सिंगल बॉन्ड C, बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया सर C, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर क्या आ गया Br आ गया। ओ सर कुछ नहीं है ये तो, सर इतना आसान सवाल तो कहीं देखा ही नहीं हमने, है ना सर, एकदम आसान है सर। आ जाओ, मेन श्रृंखला कौन होगी आपकी, मेन श्रृंखला आपकी क्या है भैया, कुछ नहीं है, यही है जो है, तो यही है आपकी मेन श्रृंखला। तो बता दो अब क्या होगा सर, अल्फाबेट में अगर देखना चाहते हो तो क्या होगा सर, Br पहले आएगा C बाद में आएगा, हाँ चलो यहां से 1 2 3 4, इधर नहीं 1 2 3 4 हो गया। इसका नाम क्या लिखेंगे सर, सर उसका नाम पहले लिखो, फिर इसका लिखो, फिर इसको लिखो, क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो कामा 4 क्लोरो, 4 पे नंबर क्लोरीन है, हाँ 4 क्लोरो, उसके बाद 4 कार्बन है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड मिला है 2 ब्यूटाइन, क्या बोलोगे 2 ब्यूटाइन, ऐसे बोल सकते हो क्या 2 ब्यूटाइन, ये आप बोल सकते हो। लेकिन इसका दूसरा नाम क्या लिखेंगे सर, आ जाओ, दूसरा नाम जैसे पीछे लिखे थे ना एल्काइन वाला, वही वाला, तो लिखेंगे क्या 1 ब्रोमो कामा 4 क्लोरो कामा ब्यूट, क्या हो जाएगा ब्यूट 2 आइन, क्या आइन आइन लिखो भाई, आइन लिखो, चलो सर इंग्लिश गलत ना हो गया 2 आइन हो गया, ये भी आप लिख सकते हो, तो ये नाम आपका हो गया क्या दूसरे का। अगला नाम नोट करना फटाफट, अगला नाम, ओ सर ये क्या है, इसमें तो भाई सब कुछ डाल दिया है, क्या है, ओहो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, जरा ध्यान से देखना, ये CH3 का होल जो CCl3 का होल थ्राइज है, ये पूरा टर्म 3 बार है, किसके साथ, इनके साथ। तो आओ थोड़ा सा नीचे बनाओ, थोड़ा सा नीचे, क्या थोड़ा सा नीचे, C ये C, ये भी C, ये भी C, इनके साथ भी Cl है, Cl और इनके साथ भी Cl है। अरे बाप रे इतना बड़ा स्ट्रक्चर, फिर यहां भी Cl है, अरे गधे क्या चाहते थे तुम सर ये तो मार के एकदम तबाही मचा दिया है। जी सर, इसमें से कौन सी श्रृंखला का चुनाव करेंगे जरा बता दो तो, किसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा है, कार्बन की संख्या आपकी किसमें ज्यादा है, 3 कार्बन की श्रृंखला मिल रही, जरा ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6, इधर से करोगे तो ये मिलेगा, इधर से करोगे 3 मिलेगा, यस सर 3 कार्बन की श्रृंखला मिल रही है सर। तो अब आ जाओ, 3 कार्बन की जब श्रृंखला मिल रही है तो उसमें घबराने वाली क्या बात है भाई, क्या घबराने वाली क्या बात है, आ जाओ भाई आ जाओ सर 3 कार्बन की श्रृंखला मिल रही है सर, ये हो गया। नंबरिंग आप यहां से करो या यहां से करो, कहीं से भी करो, 1
2 3 हो गया सर। एक शाखा ये अलग हो रहा है और एक शाखा ये अलग हो रहा है, बाकी तो इनमें ढेर सारी शाखाएं हैं, है ना, लेकिन ये ब्रांच अलग है। चलो देखते हैं कौन कौन लिखेंगे। पहले एक काम करो, पहले लिख दो भाई 2 नंबर पे है, पहले 2 क्लोरो लिख दो। फिर क्या लिखो 2 नंबर पे ये ट्राई, या तो इसी को लिखो, कोई बात नहीं, कहीं से भी लिखो यार। क्लोरो, हर जगह क्लोरीन आता है, क्या हर जगह आपका क्लोरीन आता है ना। तो आप नाम क्या लिखोगे, यहां से लिख दो। चलो इसको लिख दो पहले 2 क्या, और वैसे भी इसके जो क्लोरीन है वो सबको एक साथ लिख सकते हो तुम, सबको एक साथ, लेकिन इसको बना लो शाखा अलग से। चलो ये सब एक अलग शाखा है, 2 नंबर पे है, लेकिन इसके अंदर क्या है, 1 नंबर पे ही क्या है, कार्बन है और क्लोरीन 3 बार है। तो इसको कोष्टक में लिखेंगे ट्राई क्लोरो। आप नंबर देना चाहते हो तो दे सकते हो 1, 1, 1 ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। उसके बाद क्या, मेथिल, ये आप बोल सकते हो। या फिर एक कार्बन है तो यहां नंबर कोई जरूरी नहीं कि दिखा दो, क्योंकि एक है कार्बन भाई, तो एक कार्बन एक कार्बन, कुछ नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो ट्राई क्लोरोमेथिल, डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, ट्राई क्लोरोमेथिल। उसके बाद क्या होगा नाम, जरा देखना ध्यान से सर। इसमें देखना है कितने क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7 क्लोरीन है, 7 क्लोरीन है क्या। आओ आओ देखते हैं क्या हुआ। नंबर दिखाओ, सबसे पहले नंबर दिखाएंगे क्या, 1, 1, 1 2, 3, 3। यस सर, ये तो बहुत अजीबोगरीब घटना हो गई सर। यहां से क्या लिखेंगे 1, 1, 1 2, 3, 3 आया, 7 लोग को लिखा गया। हेक्साक्लोरो क्या हो जाएगा, हेक्साक्लोरो। यहां ट्राई पेंट हेक्स यानी हेक्साक्लोरो होगा क्या, हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो यानी 6 बार, 6 का है यार, 7 बार हेप्टाक्लोरो, हेप्टक्लोरो, 7 कार्बन क्या है, 1 है, 3 इधर है, 3 इधर, 6 1 7, हेप्टक्लोरो, हेप्टाक्लोरो क्लोरो, क्लोरो। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन, प्रोपेन। बस इतना आसान, देखो देखने में लग रहा बहुत बड़ा है, लेकिन क्या बहुत आसान है। तो बस क्या करो, आप उसको तोड़ दो, तोड़ने के बाद देख लो भाई, सबसे लंबी श्रृंखला हमारी मिली थी 1 2 3 कार्बन की, और उसको क्या किया, ये तो शाखा के अंदर शाखा हो गया, और ये सब क्या है, मेन श्रृंखला में शाखा है। ये मेन श्रृंखला में शाखा है, ये शाखा के अंदर शाखा हो गया, तो इसका नाम पहले लिख दिया गया। उसके बाद आपका मेन श्रृंखला वाली शाखा सब लिख दी गई। आई बात समझ में, एकदम आसान सवाल है भाई, जल्दबाजी नहीं करेंगे हम लोग, बहुत आराम से चलेंगे, सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, चाहे 3 दिन लग जाए, है ना, आराम से, क्योंकि जरूरी है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसके सवाल को अगर सॉल्व कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आओ अगले नंबर पे क्या, CH3 C, सर ये तो कोष्टक के अंदर आ गया, इसका मतलब ये वाला ब्रांच इसके साथ है, 2 बार है ना, ठीक, आ जाओ 2 बार है। उसके बाद फिर CH है, फिर Br है, फिर CH3। आओ इसकी संरचना बनाते हैं, कैसे बनेगा सर। पहले CH3, ये सर C, इसके साथ 2 लोग हैं क्या, C6H4 है, इसका मतलब है बेंजीन रिंग है। हो गया सर। पैरा पोजीशन पे, यानी इसकी वजह से पैरा, इसकी वजह से कौन होगा, आर्थो मेटा पैरा, पैरा यहां आता है तो क्या आएगा, Cl आएगा। यहां भी सर वही बात हो गया। उसकी बाद क्या है, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये CH हो गया। उसके बाद इसके बगल में क्या आएगा, Br आएगा। उसके बाद क्या आएगा, CH3 आएगा। यस सर, अब क्या होगा सर, इसमें तो सर 2 लोग आ गए। एक काम करो, जानते हो क्या करोगे, इसको मान लो आप मेन ब्रांच और इनको मान लो शाखा, बस। क्या बात कर रहे हैं सर, एकदम आसान सर, इतना आसान तो कोई सोचा ही नहीं था, है ना। नहीं कोई बात नहीं, बस सोच लोगे। इसका भी नंबर देना तो नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 हो गया। इसका नंबर तो यहीं से होगा 1 2 3 4 आ गया। तो सर नाम कैसे लिखा जाएगा जरा बता दो भाई। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, क्या ब्रोमो हो जाएगा। और भाई इसका नाम क्या होगा सर, ये तो भाई फेनिल है। और सर जब फेनिल है तो इसमें दो लोग है ना, तो डाई फेनिल होगा, डाई क्लोरो होगा, डाई फेनिल होगा, उसके बाद ब्यूटेन हो जाएगा। बस क्या होगा, डाई क्लोरो डाई फेनिल ब्यूटेन हो जाएगा भाई। आ जाओ आ जाओ, चले आगे। हाँ सर चले जी सर, चलो चलो चलते हैं। अगर आप समझ जाओगे तो समझ जाओगे भाई क्या हो जाएगा। ये हो गया, नाम क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, उसके बाद 3,3 3,3 है ना, ऐसे लिखो 3,3 क्या होगा 3,3 डाई, 3,3 डाई, लेकिन कोष्टक में फिर क्या लिखेंगे हम 4,4 क्या 4,4 4,4 क्या होगा डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। उसके बाद इसकी वजह से डाई कौन है, फेनिल, डाई फेनिल, डाई फेनिल। उसके बाद पूरी श्रृंखला बची 4 कार्बन की, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। अच्छा ये नाम तो हो गया। इसका एक नाम और लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक नाम और लिखते हैं, जरा ध्यान से सुनना। आर करके, आर करके क्या लिखेंगे, हो जाएगा, हाँ डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट ऐसे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो कामा 3,3, उसके बाद लिखा जाता है 20, क्या 20 लिखा जाता है। 20 हो गया। 20 कब आया, इसकी वजह से 2 बार एक ही पोजीशन पे ना, तो 20 आ जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट लिख दोगे कि क्या 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 लिखोगे भैया, फेनिल क्लोराइड, क्या लिखोगे फेनिल क्लोराइड, फेनिल क्लोराइड। और उसके बाद क्या लिख दोगे भैया ब्यूटेन। बस आप ये नाम भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, आप कौन सही पड़ता है आपको, कुछ दिक्कत नहीं है। आप नाम जो लिखोगे वो सब सही होगा, बस समझने के लिए। फिर इसके साथ इसको मेन श्रृंखला, ये सब शाखा, शाखा के अंदर ये शाखा, इसलिए इसको इस तरह से कर दो। 2 बार आपका फेनिल है, इसलिए यहां डाई आगे लगा दो, फेनिल पीछे लगा दो, हो गया। और फेनिल की वजह से अगर आप पूरा एक साथ इसको लिख दो, ये हो जाएगा 20, और 20 लगाते ही ये हो जाएगा आपका क्या, 2 बार आपका फेनिल है, तो यहां फेनिल को डाई नहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने 20 लगा दिया तो समझ गया कि इसके अंदर जो चीज है ना वो 2 बार है, क्या इसके अंदर जो चीज है वो 2 बार है, बस। यानी इस कोष्टक के अंदर जो चीज है वो 2 बार है, 20 के आगे लग गया। चले जी सर, समझ में आ गया। अगर आपको आ गया तो फिर आगे चलते हैं, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। एक सवाल और है, उसके बाद खत्म हो गया ये, चलो आ जाओ, खत्म। देखो क्या है आपका, एक सवाल ये है लास्ट। यहां क्या लिखा है CH3, ये 3 बार है, CH3 CH3, उसके बाद क्या CH डबल बॉन्ड, फिर क्या है, फिर क्या भाई, डबल बॉन्ड के साथ कहां आ जाएगा वो, ये C है और ये I है, हमको लग रहा है, हाँ कि CL होगा, CI होगा। कंप्यूटर महोदय क्या लिख दिए भाई। अगर आप यहां बेंजीन डायरेक्ट जोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन 6 कार्बन और 6 कार्बन डायरेक्ट हमारा क्या होगा, यहां 2 बॉन्ड नहीं बनाएगा। कंप्यूटर महोदय क्या लिख दिए, रुक जाओ चेक कर लें, चेक करना पड़ेगा भैया, चेक करना पड़ेगा सर। इसमें से ये हमारे C है ना, C है, और एक तरफ क्या लगा है आपका, एक तरफ I लगा है, और एक तरफ क्या लगा है आपका बेंजीन लगा। उसके बाद इसकी पैरा पोजीशन पे क्या लगा है आपका I लगा है, इस तरह से। इसकी वजह से ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा हो गया। हाँ सही है, सही है, कंप्यूटर महोदय यही लिखे हैं आपका। बात आती है सर कैसे होगा, ठीक 4 कार्बन, आओ
आओ इसका नाम लिखते हैं। सर नाम कैसे होगा? मेन श्रृंखला आप ये मान लो, ये मान लो, हो गया। नंबरिंग आप कर दो यहां से 1 2 3 4, हो गया। सर अल्फा बेटा ऑर्डर देखा जाए तो भाई आई पहले है, ये तो भाई मेथिल है बाद में है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे, है ना, पहले लिखेंगे। लेकिन ये भी बीच में आ रहा है, आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा है, ठीक है, आ रहा है तो क्या करेंगे भाई, इसका नाम ये पीएच आ रहा है, ये तो इसके अंदर है ना, ये पी आ रही है, हम इसका पहला नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसको पहले लिखेंगे। तो आ जाओ लिख लो भाई, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको लिखो या उसको ना लिखो, कोई बात नहीं। क्या लेकिन लिखेंगे 1 आयोडो, 1 आयोडो कामा 1 आयोडो। उसके बाद क्या लिखेंगे? 1 क्या कोष्टक के अंदर 1 2 3 4 4 आयोडो, 4 आयोडो। उसके बाद क्या? फेनिल, कोष्टक बंद करो, फेनिल, फेनिल। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? ये 3 नंबर पे 2 लोग हैं, मेथिल क्या है 3,3 डाई मेथिल, 3,3 डाई मेथिल। उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन है। इसको लिखो आप या तो 1 ब्यूटीन या फिर ब्यूट 1 इन लिख सकते हो। क्या लिखेंगे? 1 ब्यूटीन सुंदरता, 1 ब्यूटीन। आर क्या हो जाएगा आपका? सारी चीजें वही रहेंगी, ये भी वही रहेगा, ये भी वही रहेगा, ये भी वही रहेगा, लेकिन यहां ब्यूट 1 इन हो जाएगा, बस ब्यूट 1 इन हो जाएगा। आप बताओ इतना आसान सवाल आपको क्या होगा? भाई थोड़ा सा आसान नहीं, थोड़ा सा लग रहा था टफ, लेकिन क्या करो, सबसे पहले आप इसको इस तरह से तोड़ दो। जब तोड़ दोगे तो आपको श्रृंखला दिख जाएगी, शाखा दिख जाएगा। उसके बाद जब शाखा और श्रृंखला दिख गया ना, और चुनाव हो गया श्रृंखला का, तो नाम लिखना एकदम आसान है। बताइए क्या चाहिए अब? एकदम सही है। हाँ सर इतना समझ में आ गया। तो आज का सेशन यहीं तक के लिए। उसके बाद अगला जो हमारा होगा, अगला देखें क्या है। अगला आपका है रिएक्शन है। ओहो ये है, क्या है? संरचना देना है। क्या? संरचना देना है। अगला आपका तीसरा सवाल क्या है? संरचना देना है। तो तीसरा सवाल हम करेंगे अगले सेशन में। यहां तक के लिए आपका आज का सेशन रहेगा। तो चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और कमेंट करना, जैसा भी होगा उसे कमेंट कर देना, हम देख लेंगे, उसको अच्छे से बताएंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।